सब्सक्राइब कीजिए RBSE गुरुजी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSE गुरुजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कर लिए थे उसके आगे हम बढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राजस्थान बोर्ड RBSE और सेंट्रल बोर्ड CBSE के जो बुक्स हैं मैथ्स की, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस दोनों में सेम चैप्टर है। यहाँ राजस्थान बोर्ड की बुक जो है उसके अंदर ये जो चैप्टर है वो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से है, और अगर हम NCERT की बात करें या फिर CBSE बुक्स की बात करें तो वहाँ ये चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है। ठीक है, दोनों के नेम डिफरेंट है लेकिन इसमें चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं, NCERT के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस वीडियो से अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन होगा, अ टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने आपको वर्टिकल का मतलब बताया था। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होती है उसको वर्टिकल बोला जाता है। तो ये बोल रहा है कि एक टावर है जो कि वर्टिकल है, वर्टिकली। ठीक है, ये हमारे पास AB मान लिया एक टावर है। उसके बाद में इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इज 45 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस थे उसमें भी था कि हमारे पास AB एक टावर है, इसकी जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, ग्राउंड के ऊपर बनेगी। तो मान लिया हमारे पास ये जो BC है वो इसकी क्या है, शेडो है, और इस शेडो की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 45 मीटर। जब हम इस शेडो के लास्ट पॉइंट से इसके टॉप को ऐसे देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, टावर की हाइट बतानी है। तो मान लिया हमारे पास टावर की हाइट कितनी है, h मीटर है। तो देखिए ध्यान से, हमें यहाँ कौन सा रेशियो लेना है, tan थीटा, cos थीटा या sin थीटा, उससे हमें पता चलेगा। एक परपेंडिकुलर गिवन है, दूसरा हमें बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आता है tan थीटा में। तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर tan थीटा मतलब एंगल कितना है, 30 डिग्री। AB हमें फाइंड करना है जिसको हमने H माना है, और BC हमारे पास है 45 जो है इसका बेस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन 45। यहाँ जब हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 45 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 45/√3। इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमने रैशनलाइज करने के लिए √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान से देखिए, 45√3 ऊपर हमारे पास है और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 3। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास हो गई हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, 12 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि हमारे पास एक ट्री है, ट्री मान लिया एक ऐसा इतना बड़ा सा ट्री है, वो हवा के कारण, तूफान के कारण क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो मान लिया ये यहाँ से टूट गया और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आके ऐसे गिर गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आके गिर गया, और इसका जो टॉप मतलब जो ऊपर का पार्ट है वो यहाँ आके ग्राउंड से क्या हो जाता है, टच हो जाता है। ये टूट जाता है और टूटने के बाद में ग्राउंड से आके टच हो जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है, 60 डिग्री एंगल बनाता है। 60 डिग्री एंगल बनाया इसने।
आगे बढ़ते हैं। द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग। ये बोलता है कि जब ये पेड़ टूट जाता है यहाँ से, तो इसका जो टॉप है ये यहाँ ग्राउंड से आके क्या हो जाता है, टच हो जाता है, और ये जो इसका टॉप है वो इसके फुट से, इसके बेस से कितना दूर जाके गिरता है, 10 मीटर दूर जाके गिरता है। कितना मीटर दूर जाके गिरता है, 10 मीटर दूर जाके गिरता है। तो हमें बताना है कि टूटने से पहले इस ट्री की जो हाइट है वो टोटल कितनी थी। तो मान लिया हमारे पास ट्री की हाइट कितनी है, h मीटर। ट्री की हाइट कितनी है, h मीटर। अब ये जो हमारे पास टूटा हुआ पार्ट है, इस टूटे हुए पार्ट को हम मान लेते हैं x मीटर। टूटे हुए पार्ट को हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अगर टोटल h मीटर में से x इधर चला गया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारे पास बचा h माइनस x, क्योंकि टोटल कितना था, h था, h में से x माइनस हो गया तो कितना बचा, h माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हमने लिख ली, मान ली इसको वैल्यू को। अब थोड़ा सा ध्यान से ये देखिए कि ये जो x मीटर था ये ही टूट के इधर आके गिरा, मतलब हमारे पास अगर हमने इसको a b c, देखिए ध्यान से, ये जो AC है वो इस AE के इक्वल होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो पार्ट टूट के नीचे गिरा वही पार्ट है ये वाला। तो अगर हमने इसको x माना है तो ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पार्ट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए देखते हैं, देखिए सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे पास हाइपोटेनस है, बेस गिवन है। तो हाइपोटेनस और बेस किस में होता है, इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस बेस किस रेशियो में होता है, cos थीटा में। तो यहाँ हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू बेस BC अपॉन हाइपोटेनस AC। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो हमने cos 60 लिखा। BC हमारे पास है 10 मीटर और AC को हमने माना है x। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 10 अपॉन x। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये 10 2 जा 20 हो जाएगा, मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। चलिए बाद में लिखेंगे। अब दोबारा अगेन इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें पूरी टोटल हाइट फाइंड करनी है, टूटने से पहले की हाइट फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, h की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ले लिया जो कि क्या है h माइनस x, और दूसरा ले लिया बेस जो कि कितना दे रखा है 10 मीटर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हमने यहाँ से क्या लिया, tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो tan 60। AB हमने क्या माना है, h माइनस एक्स, तो ये h माइनस एक्स हो जाएगा, और BC हमारे पास कितना है 10, तो ये 10 हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो हमने √3 वैल्यू पुट की। h माइनस एक्स की वैल्यू ऊपर कितनी आई 20, तो हमने यहाँ 20 पुट किया और अपॉन में क्या हो गया 10। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो ध्यान से देखिए tan √3 हो जाएगा, तो h माइनस 20, ये ऐसे कैसे h माइनस 20 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan √3। माइनस 20 उधर जाके हो जाएगा प्लस tan √3 प्लस 20। और अगर हम √3 की वैल्यू 1.732 पुट करें तो ये हो जाएगा 17.32, और 17.32 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37.32 मीटर। तो ये हो गई हमारे पास ट्री की हाइट बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले जो ट्री की हाइट थी वो ये हो गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।
अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक बार देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, होता है तो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में है वो है डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम आप बना सकते हो क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर चेंज हो भी गया मान लो एग्ज़ाम में, तो हमें क्या करना है, डायग्राम आना चाहिए। अगर हमें डायग्राम आ गया तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, आसानी से हम 4 मार्क्स ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ एन इनकम्प्लीट टावर। एक हमारे पास इनकम्प्लीट टावर है, मान लिया ये एक टावर है और इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस टावर के बेस से कितने मीटर दूरी पर है ये पॉइंट, 120 मीटर दूरी पर है। इस टावर के बेस से एक पॉइंट है, कितने मीटर दूर, 120 मीटर दूर ये पॉइंट है। मान लिया ए बी हमारे पास अनफिनिश्ड टावर है और बी सी कोई पॉइंट है जो इससे कितना दूर है, 120 मीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। और जब हम इस पॉइंट से इस टावर को देखते हैं, जब हम इस पॉइंट से इस इनकम्प्लीट टावर के टॉप को देखते हैं, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। वापस मैं बताता हूँ, एक अनफिनिश्ड टावर है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ए बी हमने अनफिनिश्ड टावर मान लिया। इसके बेस से 120 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट सी है। इस पॉइंट सी से हम इसके टॉप को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड हाउ मच मोर हाइट द टावर बी मेड सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट बिकम्स 60 डिग्री। अब ये बोलना ऐसे चाह रहा है कि हम इस टावर को और कितना ऊपर बढ़ाएं, हम इस टावर को और कितना ऊपर बढ़ाएं जिससे, मान लिया मैंने इसको इतना ले लिया, हम इस टावर को कितना और ऊपर बढ़ाएं जिससे इसी पॉइंट से जब हम इसको देखेंगे, जब हम इसी पॉइंट से इसको क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे। वापस मैं बता देता हूँ, हम इस अनफिनिश्ड टावर को कितना ऊपर तक बढ़ाएं जिससे इसी पॉइंट सी से जब हम इसके टॉप को देखेंगे तो इसका जो एंगल होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री एंगल हो जाना चाहिए। कितने डिग्री एंगल हो जाना चाहिए, 60 डिग्री एंगल हो जाना चाहिए। मतलब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें AD फाइंड करना है। AD इसलिए फाइंड करना है क्योंकि वो ऐसे बोल रहा है कि हम इसको कितना बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, मतलब ये AD हमने बढ़ाया, उसी को हमें फाइंड करना है, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। यहाँ हमें इसकी हाइट भी नहीं पता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हाइट को h मीटर मान लेते हैं। जो हमारे पास AB था उसको हमने क्या मान लिया, h मीटर मान लिया। तो बताइए BD क्या हो जाएगा, तो हमारे पास BD बन जाएगा h प्लस x, क्योंकि दोनों को हमने टोटल कर दिया तो यहाँ आ गया हमारे पास h प्लस x मीटर। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ट्राइंगल्स को हमें कंसीडर करना है और हमें रेशियो लेना है, बस इतना सा है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम छोटे से छोटे वाले ट्राइंगल को लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, ABC। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर H है, बेस है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, एंगल कितना है, tan। छोटे ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे। AB हमारे पास है h और BC है 120। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 h अपॉन 120।
और इसको जब हम इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा h = 120/√3 मीटर। किसकी वैल्यू हो गई? ये h की वैल्यू हो गई। अभी हमारे पास केवल h की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम कौन सा वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? BDC। कौन सा ट्राइंगल है? BCD हम इसको मान लेते हैं। इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC। तो देखिए इसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो यहाँ भी हमारे पास 10, इसमें एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है, तो 60 = परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने बड़ा ट्राइंगल लिया है तो परपेंडिकुलर BD होगा, और BD कितना है? h + x अपॉन बेस कितना है? 120। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो √3 से ये 120 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 √3 हो गया। ठीक है, h की वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे, कितना है? 120/√3 और प्लस x, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आएगी? 120√3 - 120/√3। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, √3 इससे मल्टीप्लाई होगा जाके, तो √3 × √3 3, 123 जा 360, और 360 में से 120 माइनस हुआ तो 240, और नीचे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? √3। इसको हम √3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 240। मैं इधर लिख लेता हूँ, 240√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 3। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80√3। तो हम कह सकते हैं कि जो x हमारे पास आया वो कितना आया? 80√3 आया। ठीक है, यहाँ √3 की आप वैल्यू अप्लाई भी कर सकते हैं, तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। वापस वही है हमारे पास कि एक टावर है, इस टावर के बेस से कुछ मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, तो मान लिया AB हमारे पास एक टावर है, और इससे कुछ दूरी पर C पॉइंट है। कितना दूरी पर है? 100 मीटर दूरी पर है, 100 मीटर दूरी पर ये पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। और जब हम इस पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं तो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो बताइए हमारे पास इसकी हाइट कितनी हो जाएगी टावर की? बहुत इजी क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन। तो इसकी हाइट हमने मान ली h। तो देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ABC tan θ = परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। tan θ की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और AB हमारे पास h है, BC 100 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 100/√3। रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100/√3 मल्टीप्लाई √3 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इसकी हाइट। चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक बार आप इसको देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट सॉल्यूशन ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन, रीड कीजिए। स्टूडेंट, इस चैप्टर के मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस थोड़े जो इजी क्वेश्चंस हैं या सेम क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर लीजिएगा,
क्योंकि अपना भी टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है अगर हम सेम क्वेश्चंस को भी लगातार करते रहते हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट सिचुएटेड ऑन प्लेन इज 15 डिग्री। कि हमारे पास एक पिलर है, ये हमने पिलर मान लिया, और ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बनता है? 15 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री बनता है? 15 डिग्री बनता है। मान लिया हमारे पास ए बी पिलर है, सी कोई पॉइंट है इससे कुछ दूरी पर, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 15 डिग्री। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। और बोलता है कि जब हम इस पॉइंट से, थोड़ा मैं इस डायग्राम को बड़ा बना देता हूँ, देखिए हमारे पास ये टावर था, मान लिया ये कोई पॉइंट सी है, इससे जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 15 डिग्री। और आगे बोलता है कि जब हम इस पॉइंट सी से टावर की तरफ चलते हैं, टुवर्ड्स द टावर, कितना मीटर चलते हैं? 100 मीटर। जब हम टावर की तरफ चलते हैं मतलब हम सी के ऊपर खड़े हैं और टावर की तरफ कितना मीटर चलते हैं? मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर हो गया? 100 मीटर हो गया। और कौन से पॉइंट पे हम पहुँच गए? डी पॉइंट पर पहुँच गए। जब हम डी पॉइंट पे खड़े होके इसके टॉप को देखते हैं तब हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है? 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सी से 100 मीटर टावर की तरफ चलने पर जब पॉइंट डी पर हम पहुंचते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें बताना है कि इस टावर की या पिलर की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी हाइट को हम क्या मान लेते हैं? h मीटर मान लेते हैं। ये हमने इसको h मीटर मान लिया। फिर उसके बाद में ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब दो ट्राइंगल हैं हमारे पास। सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल को लेते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 10, एंगल कितना है? 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस है कितना? x। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? h की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x है इस x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, इक्वेशन 1 बनेगी और उसको हम अगले इक्वेशन में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास h ऐसे कैसे बना रहेगा। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, √3 को h से मल्टीप्लाई किया तो √3h हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब हम बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। बड़ा ट्राइंगल बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये x है, ये 100 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? x + 100। ये टोटल कितना हो जाएगा? x + 100। तो देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, tan एंगल कितना है? 15, तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री। परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस कितना है? x + 100। ठीक है, tan 15 की वैल्यू हमें गिवन है। tan 15 की वैल्यू है 2 - √3। tan 15 की वैल्यू कितनी है? 2 - √3। तो tan 15 हमारे पास होता है 2 - √3 इक्वल्स टू h अपॉन x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है? √3h प्लस कितना हो गया? 100। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं तो देखिए क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस
इक्वेशन को सॉल्व करना सबसे बड़ी बात है। इक्वेशन अगर आपने सॉल्व कर ली तो बहुत आसानी से जो आंसर है वो हो जाएगा। तो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ है हमारे पास 2 माइनस रूट 3, जब रूट 3h प्लस 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया रूट 3h प्लस 100 और इधर क्या बचा h। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, 2 रूट 3h, उसके बाद यहाँ हमारे पास हो जाएगा, नहीं इसको एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, 2 माइनस रूट 3 को इधर ले जाते हैं और रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, 2 माइनस रूट 3 है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हमारे पास रूट 3h प्लस 100 इक्वल्स टू h अपॉन 2 माइनस रूट 3। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, माइनस है तो इसको प्लस करके क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये है रूट 3h प्लस 100, इसको h को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2h प्लस रूट 3h अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी जब हम अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास बचा रूट 3h प्लस 100 इक्वल्स टू इधर बचा 2h प्लस रूट 3h। रूट 3h से रूट 3h कैंसिल आउट हो गया और 2h बचा, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 100 में जब हमने 2 का डिवाइड किया तो कितने मीटर आ गया, 50 मीटर आंसर। ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट को यहाँ मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग होता, थोड़ा बड़ा भी हो जाता, लेकिन आंसर आ जाता। हो सकता है जल्दबाजी में अगर हम करते तो आंसर गलत भी हो जाता। अगर हम इसको इधर ले जाकर रैशनलाइज कर देंगे तो ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 15 को। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन प्लेन ग्राउंड बिकम्स 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स 30 डिग्री आफ्टर रिडक्शन फ्रॉम 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम देखेंगे कि हमारे पास एक टावर है। ठीक है, इस टावर की शेडो है और मान लिया ए बी हमारे पास टावर है और बी सी इसकी शेडो है। शेडो कब है, जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ 30 मीटर लॉन्गर शेडो। 30 मीटर लॉन्गर शेडो का मतलब है कि इसकी जो शेडो है वो 30 मीटर लंबी हो जाती है। 30 मीटर लंबी कब हो जाती है, जब हम इस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसकी लेंथ, शेडो की लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई पहले, पुराने वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो एंगल कम होता रहता है। तो यहाँ हमें 2 एंगल गिवन है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। तो जो हमारे पास वाला पॉइंट होगा उसको हम कौन सा मानेंगे, 60 डिग्री मानेंगे, और जब हम इससे दूर जाएंगे तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बताना चाह रहा है कि जब हम इससे 30 मीटर लंबी या 30 मीटर दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लिया डी, सी डी इतनी
जो शैडो की लेंथ है वो और बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। क्योंकि D पॉइंट दूर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? थोड़ा कम होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। तो देखिए, पहले तो हमारे पास ये डिस्टेंस नहीं है, इसको हमने x मीटर मान लिया। हमारे पास हाइट नहीं है तो हमने इसको h मीटर मान लिया। दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? रेशियो अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले छोटे ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC tan एंगल कितना है? 60, परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस है x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहाँ केवल h बना रहेगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो h अपॉन √3। x की वैल्यू कितनी होगी? h अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD। तो देखिए, tan एंगल कितना है? 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है h, और बेस हमारे पास टोटल कितना है? x प्लस 30। बेस कितना है? x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ से? h अपॉन √3 प्लस 30। इसको ले जाकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 1 अपॉन √3 ऐसे कैसे रहेगा, और इसको हम पूरे को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, h अपॉन √3 प्लस 30 इक्वल्स टू h। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 अपॉन √3 को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 3, तो h अपॉन 3 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, जब इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 अपॉन √3 इक्वल्स टू h। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 30 h में से h अपॉन 3 माइनस हुआ और इधर बचा 30 अपॉन √3। 3h माइनस h कितना हो जाएगा? 2h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3h माइनस h कितना हो गया? 2h अपॉन 3 इक्वल्स टू नीचे है हमारे पास 30 अपॉन √3। और h की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई √3। कैंसिल आउट करेंगे 15 टाइम्स, इसको कैंसिल आउट करेंगे √3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 15√3। तो हमारे पास जो टावर की हाइट थी वो क्या हो गई? 15√3। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए, ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 60 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कि हमारे पास क्या है? एक लाइट हाउस है। ठीक है, एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के ऊपर हम खड़े हैं और मान लिया इधर साइड जो है, यहाँ इस साइड जो है वो क्या है? सी है, पानी है, और इस सी के अंदर 2 शिप हैं। दोनों शिप को जब हम देखते हैं तो दोनों शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज जस्ट बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स।
कि अगर दोनों शिप एक दूसरे के आगे पीछे हैं और लाइट हाउस के एक ही साइड में है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ये लाइट हाउस है, मान लिया ए बी हमारे पास लाइट हाउस है, और इस ए बी के इधर की साइड में, एक ही साइड में दो शिप हैं, मान लिया हमारे पास एक तो ये है जिसको हम डी पॉइंट पे लेते हैं और दूसरा शिप है सी पॉइंट पे। जब हम इस लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर इस शिप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। और जब हम इस लाइट हाउस के ऊपर डी को देखते हैं तब भी हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, एक तो है 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। अब हमें देखना है कि 30 डिग्री कौन सा होगा, 45 डिग्री कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट दूर होता है वो एंगल कम बनाता है और जो पॉइंट पास में होता है वो एंगल ज़्यादा बनाता है। तो यहाँ हमारे पास जो दूर है वो 30 डिग्री होगा और जो पास में है वो 45 डिग्री होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पास इस लाइट हाउस की हाइट है वो कितनी दे रखी है, 60 मीटर। लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 60 मीटर है। तो हमें बताना है इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो मान लिया शिप के बीच की डिस्टेंस x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने y मीटर मान लिया। तो टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। चलिए बढ़ते हैं। दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में हमें क्या करना है, रेशियो अप्लाई करना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC को हम देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC tan, यहाँ एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45, परपेंडिकुलर कितना है 60 अपॉन बेस कितना माना हमने y। tan 45 होता है 1, 60 अपॉन y मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मीटर, ठीक है। बड़ा वाला हम ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो देखिए tan 30 एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 60 अपॉन बेस कितना है टोटल x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 60 अपॉन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे तो x प्लस 60 इक्वल्स टू 60√3। ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 60√3 में से माइनस हुआ 60, दोनों में 60 कॉमन आया तो ये 60 हमने कॉमन ले लिया, इधर बचा √3, इधर बचा -1। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें पॉइंट्स में तो देखिए ध्यान से, x इक्वल्स टू 60, √3 की वैल्यू होती है 1.73 -1, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 0.73, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 3 जा 18, 1 42 43, मतलब हो जाएगा 4.38, ठीक है। 4.3 नहीं 43.80 मीटर। तो ये इन दोनों के बीच की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को और करने की कोशिश कीजिए कि उसमें हमें क्या पूछा है और क्या करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर हाई बिल्डिंग व्हेन ही गोज टुवर्ड्स द हाई बिल्डिंग। सबसे पहले मैं ये डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉय है, 1.5 मीटर उसकी क्या है, हाइट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉय बनाया और ये बॉय हमने लिया और इसकी हाइट कितनी है, मान लिया
ए बी इसकी हाइट है और ये हमें गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये बॉय जो है वो क्या करता है, एक बिल्डिंग की तरफ जाता है। तो मान लिया हमारे पास ये बिल्डिंग है, सी डी हमने क्या मान ली, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट अभी हमें पता नहीं है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। 30 मीटर हाई बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट भी जो है वो हमें कितना गिवन है, 30 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट भी कितना गिवन है, 30 मीटर है। तो हम यहाँ से बिल्डिंग की हाइट भी कितना मान लेते हैं, 30 मीटर मान लेते हैं। आगे देखिए, व्हेन ही गोज़ टुवर्ड्स द हाई बिल्डिंग, कि ये जो बॉय है ये बी पॉइंट पे खड़ा है और ये किसकी तरफ जाता है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की तरफ जाता है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज बिकम 60 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही वॉज वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कि वो बोलते हैं जब ये बच्चा यहाँ पर खड़ा था और जब ये इसके टॉप को देखता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ, ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एंगल बनता है, मैंने बता दिया आपको पहले भी। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है। और ये यहाँ से थोड़ा आगे चलता है, मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ आ गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ई एफ। ये थोड़ा सा आगे इस ई पॉइंट पे आया और जब ई पॉइंट से इसने इसके टॉप को देखा तो कितने डिग्री एंगल बनता है, 60 डिग्री एंगल बनता है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना ये है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर करता है, हमें इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मान लिया हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, x मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ऐसे ही हमने इसको क्या मान लिया, y मीटर मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अब हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स में वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया अभी पीछे क्वेश्चंस में कि जो पास में पॉइंट होता है उस पर एंगल ज़्यादा होता है, जो दूर पॉइंट होता है उस पर एंगल कम होता है। तो यहाँ 30 बनेगा और यहाँ पर 60 बनेगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल लेते हैं, इसको ई एफ और ये हो जाएगा जी। सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं सी जी एफ इन, ये है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इन ट्राइंगल सी जी एफ, ध्यान से देखिए, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें भी हमारे पास कुछ चेंजेस होंगे। ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने टोटल 30 में से 1.5 इतना माइनस कर दिया तो ये क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 28.5, सॉरी 28.5। ये कितना बचेगा हमारे पास, 28.5 मीटर बचेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, tan 60 हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है, 28.5 है, अपॉन बेस हमने क्या माना है, y माना है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, 28.5 अपॉन y। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y इधर चला जाएगा, √3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 अपॉन √3 मीटर। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला। बड़े ट्राइंगल में देखिए क्या है, सी जी ए। इन ट्राइंगल सी जी ए, ध्यान से देखिए, एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 28.5 अपॉन बेस कितना हो जाएगा टोटल, x प्लस वाई। बेस कितना हो जाएगा टोटल, x प्लस वाई, क्योंकि ये टोटल बेस है तो ये x है, ये y है, तो टोटल कितना हो गया, x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी है, 28.5 अपॉन √3। मैंने y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से।
अब हम इस पूरे ब्रैकेट को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था एक। तो ध्यान से देखिए थोड़ा, इधर है 1/√3, ये है 1/√3 इक्वल, सॉरी मल्टीप्लाई हमें करना है इस ब्रैकेट से x + 28.5/√3 से, x + 28.5/√3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, और इधर हमारे पास क्या बचा, केवल 28.5। इधर हमारे पास बचा 28.5। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं 1/√3 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x/√3 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा 28.5/3, और यहाँ हमारे पास है 28.5। कैंसिल आउट इसको अगर हम कर सकते हैं तो करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 0.35 जा 15, 9.5 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/√3, 28.5 में से ये उधर जाके हो गया माइनस, और यहाँ √3 डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 28.5 में से 9.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17। ठीक है, 17 में √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17√3 मीटर। 17 ही होगा, सॉरी 19√3 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अगर आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर 19। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये मान लिया 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ए बी क्या है, एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इसके टॉप पर हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से। हम क्या करते हैं, एक टावर जो है वो बिल्डिंग से बड़ा है क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखेंगे तभी हमारे पास टावर बड़ा होगा। तो यहाँ मान लिया हमारे पास ये CD क्या है, इसका टावर है। और जब हम इसके टॉप से खड़े होते हुए इसके टॉप को देखते हैं, किसके टॉप को, टावर के टॉप को देखते हैं, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। जब हम इस बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। और जब हम इसके टॉप से खड़े होकर इसके फुट को देखते हैं, टावर के फुट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमें इस टावर की पूरी हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मान लिया हमारे पास टावर की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो गया, 7 हो गया। और टोटल h में से हमने 7 को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा h-7। ठीक है, टोटल h में से हमने 7 को माइनस कर दिया तो कितना हो गया, h-7। हमें बेस का भी नहीं पता है तो हम बेस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये जो हमारे पास बेस है वो कितना हो गया, x मीटर हो गया। चलिए देखते हैं, दो ट्राइंगल हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को पॉइंट को मान लेते हैं E पॉइंट है। तो देखिए AEC ट्राइंगल में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ट्राइंगल AEC। तो देखिए tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, h-7 अपॉन बेस हमने क्या माना है, x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h-7 अपॉन x। x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो √3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा
तो ये हो गया h-7/√3 इक्वेशन 1। ये हमारे पास हो गया ऊपर वाले ट्राइंगल से। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल AED tan एंगल कितना है 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड को बोला जाता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन बेस क्या है x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 7/x और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी 7। हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ध्यान से देखिए थोड़ा, x की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी, ये हमने x की जगह पर 7 ले लिया, और h-7/√3 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/√3 इक्वल्स टू h-7, और ये -7 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 7 + 7√3, और यहाँ से हम 7 कॉमन ले सकते हैं और ये आ जाएगा √3 + 1। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, मैं एक बार √3 की वैल्यू पुट करके भी आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से h इक्वल्स टू 7, √3 की वैल्यू होती है 1.73, 2 तक ले लेते हैं हम, 732 होती है, +1 हमें यहाँ लिखना है। h इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2.732 हो जाएगा, और यहाँ से h जो आएगा 7 2 जा 14, 1 22 2 51 5 19, तो ये हो गया हमारे पास 19.124 मीटर। ये पॉइंट में था, ये हमारे पास √3 में है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फ्रॉम द पीक ऑफ अ माउंटेन, पीक मतलब होता है उसका टॉप, माउंटेन का टॉप है। फ्रॉम द पीक ऑफ अ माउंटेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक फ्रॉम 2 पॉइंट्स सिचुएटेड टुवर्ड्स द ईस्ट आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If the distance between the points is 1 kilometer, then find the height of the mountain। बोलना चाह रहा है कि हम क्या करते हैं, एक माउंटेन के पीक पर खड़े हैं, मतलब माउंटेन के ऊपर खड़े हैं, टॉप पर खड़े हैं। उस माउंटेन के ऊपर खड़े खड़े हम 2 पॉइंट्स को देखते हैं, और वो दोनों पॉइंट्स के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसमें लिखा हुआ है elevation of the peak from 2 points, angle of elevation of the peak from 2 points situated towards the east, कि दोनों पॉइंट जो हैं, देखिए मैं वापस बता देता हूँ एक बार आपको, कि यहाँ हमारे पास मान लिया ये माउंटेन है और ये माउंटेन का टॉप है, इसके ईस्ट साइड में, ये ईस्ट साइड है, ठीक है, इसके ईस्ट साइड में 2 पॉइंट हैं, एक मान लिया हमारे पास ये पॉइंट है, एक दूसरा ये पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब हम इस पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं तब भी हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और यहाँ हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, एक तो 30 डिग्री दे रखा है, एक 45 डिग्री दे रखा है। तो मैंने आपको बताया कि जो दूर वाला पॉइंट होता है उस पर एंगल कम होता है, जो पास वाला एंगल होता है उस पर एंगल ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज़ 1 किलोमीटर, कि अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो 1 किलोमीटर हो। ये हमने कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर दे रखी है, तो बताओ इसकी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ मान लिया हमारे पास इसकी हाइट h मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है तो इसको हम x मीटर मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए A B C D हमने इनके पॉइंट्स को मान लिया। सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल को लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ABC देखिए tan एंगल की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x, tan 45 होता है 1 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो h किसके इक्वल हो जाएगा x के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। बड़े ट्राइंगल को अगर हम लेंगे तो इन ट्राइंगल ABD tan
एंगल कितना है 30 डिग्री, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है h अपॉन बेस कितना है टोटल x प्लस 1। ध्यान रखना ये 1 जो है वो किलोमीटर है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। h अपॉन x जो है वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है, तो ये h प्लस 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो h प्लस 1 इक्वल्स टू ये इधर आया और ये हो जाएगा √3h। यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो h प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल्स टू 1। और h दोनों में हमने कॉमन लिया तो बचेगा √3 माइनस 1। और ये पूरा ब्रैकेट √3 माइनस 1 इधर जाके जब डिवाइड होगा तो हमारे पास h की वैल्यू होगी 1/√3 माइनस 1। और इसको हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो मैं आपको रैशनलाइज करके इसको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। h इक्वल्स टू 1/√3 माइनस 1, इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए ऊपर हमारे पास बचा √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला लगेगा तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। और √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 प्लस 1 अपॉन नीचे कितना बचा 3 माइनस 1 2। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2.732 अपॉन 2 होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 1.366 किलोमीटर में था हमारे पास ये, तो आंसर आया अपने पास 1.366 किलोमीटर। ये हमारे पास हो गए माउंटेन की हाइट, ठीक है।